लोगों के साथ ऐसे इनकाउंटर हुआ है कभी लोगों का कि जिनका फिल्टर नहीं होता लाइफ में, कि मुंह में फिल्टर नहीं होता, जो आता है दिमाग में वो आदमी बोल देता है। तो मेरे कॉलेज टाइम में एक मेरा दोस्त था दलबीर, उसका नाम उल्टी था। उल्टी इसलिए था कि ना उसके पेट में कोई बात रहती थी ना कोई जज्बात, वो कहीं भी कैसे भी किसी के सामने भी वो उल्टी कर देता था। तो एक बार की बात है, हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो एक लड़का था हमारा दोस्त स्मूची, थोड़ा सा हैवी था, काला भूषण टाइप, तो गाड़ी चला रहा था वो। तो उसने जो है अपने डैशबोर्ड में 50 फोटो रखे हुए हैं, पासपोर्ट साइज 50 फोटो। अब उल्टी आगे बैठता था क्योंकि पीछे नहीं बैठता था, उसको पीछे बैठ के उल्टी आती थी, तो वो आगे ही बैठता था। तो आगे बैठा हुआ उसने वो निकाले और वो देखने लगा, कह रहे यार 50 फोटो कौन बनवाता है, कह रहे यार एक साथ बनवा ली यार, क्या करें बार बार थोड़ी जाना होता है, एक बार बनवा ली हो गया काम। तो कह रहे ठीक है। तो ऐसी ही रामजस की रेड लाइट आती है, गाड़ी वहाँ रुकती है और वो जो है धीरे से शीशा खोलता है उल्टी, और एकदम फोटो लेके एकदम बाहर अंकल स्कूटर पे बैठे थे उनके शक्ल के सामने लगा देता है। कह रहा अंकल आपने इसको कहीं देखा है? तो अंकल जो थे काफ़ी हैवी, सर्दियों का टाइम था, तो अंकल जो है उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, अपने ग्लव्स उतारे, मफलर ढीला किया, स्वेटर के अंदर से एक चश्मा निकाला, पहना और देखा। कह रहे नहीं बेटा, बड़ी मासूमियत के साथ कि नहीं बेटा मैंने देखा नहीं है, क्यों खो हो गया है क्या? मैं कह रहा नहीं अंकल ये बेटा आराम ही। अंकल ने इसको नीचे झुक के देखा और जो भर भर के गालियां दी, ओ गजब। तो इसी के साथ एक दिन और हम जा रहे थे, तो एक बाइक वाला था, तो आपने देखा होगा दिल्ली वाले जो है उनमें बाइक चलाने का जो है वो ऐसे जिग जैग यहाँ करके चले जाते हैं। तो एक था यंगस्टर, वो भी ऐसी बाइक का एकदम बड़ी हल्की हल्की गाड़ी बच रही थी, पर वो जब भी है निकालता हुआ चला गया, राइट लेफ्ट करता हुआ। अगली रेड लाइट पे वो बराबर में खड़ा हुआ है, हम आराम से आ रहे हैं, वो पहले खड़ा हुआ है, हम उसको देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है, फिर वो एकदम गोली हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे कर अगली रेड लाइट पे वो मिल जाता है। तो ये उल्टी जो है फिर नीचे कहता भाई साहब गांड सांप से गांड मरा गया है। सॉरी कहता माइंड योर ओन बिजनेस, कहता ना माइंड है ना बिजनेस है, अब बता। नहीं ये इसके ऊपर जो अब सुनाऊंगा मैं, ये एपिटोमी है, मतलब इससे ऊपर नहीं हो सकता कुछ। तो क्या हुआ, अच्छा हाँ एक चीज थी, उल्टी जो था वो गुड लुकिंग था बहुत, 6 फुट 1 इंच होगा, लंबा चौड़ा, लंबे बाल, मतलब ग्रीक गॉड लगता था वो, ऐसा कि अगर वो बैठा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसको पलट के ना देखे। बट बोल नहीं पाता था इंग्लिश। बहुत तगड़ा हाथ था उसका, तंग उस चीज में। तो उसने क्या किया, एक दिन आया कॉलेज में, हम वीटी पे बैठे हुए हैं, हिंदू कॉलेज में थे हम लोग, तो आया और बुलेट पे आया, अपनी बुल्ट पे, और ऐसे आया, कह रहा क्रिकेट नहीं खेलना भाई अब, मैंने करनी है मॉडलिंग। तो मैंने कहा कर लो। कह रहा ये दलबीर यार नाम नहीं चलेगा। मैंने उल्टी है तो सही, बढ़िया नाम है, चल जाएगा। कह रहा नहीं यार ये नहीं। तो उसने 2 ऑप्शन दिए नाम के, पत्थर नहीं पर्वत और शिला। तो मैंने कहा यार इसमें से तो कोई नहीं चल रहा है। तो उस पर लड़ाई हुई कि ठीक है तुम्हें क्लास नहीं आती ये वो। तो एक लड़की उसको चेकआउट कर रही थी, तो मैंने कहा कि उल्टी तेरे को ना वो देख रही है भाई। तो उसने मुड़ के देखा तो कह रहा भाई ये छोरी तो घड़ी कसूत लागी से। तो मैंने कहा बात कर ली जाके, क्या दिक्कत है? कह रहा वही तो नहीं आता मेरे को। तो फिर उसको हमने ढंग से समझाया कि भाई देख ऐसा है, तू उसके पास जा, तू उसको बोलियो माय नेम इज व्हाटएवर दलबीर उल्टी पर्वत, जो तेरे को बोलना है बोल दे, और मे आई नो योर नेम, सो ऐसे करके चला जाओ। भाई उसको पौना घंटा लगा हमें ये समझाने में, और वो भाग के वहाँ गया। जब उसको सीखा तो उसको बोलता हेलो माय नेम इज पर्वत, व्हाट इज योर्स। लड़की घबरा गई, लेकिन वो इतनी उसके मतलब हो चुका था कि वो कंफर्टेबल थी उसके साथ। तो उसने बोला कैन आई टेक यू आउट फॉर ड्रिंक्स? तो उसने हाँ बोल दिया। तो लड़के वालों की तरफ से 6 लौंडे, लड़की वालों की तरफ से 4, पूरी बारात जो है हम एलिवेट चले गए उस टाइम पे। जब एलिवेट गए तो भाई साहब जो है रेड बुल पिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा इतनी रेड बुल मत पी, सींग निकल आएंगे साले तेरे। तो कह रहा है साले तुम कुछ करा तो रहे नहीं हो। मैंने कहा अब क्या कराना है? कहता किस विस तो होनी चाहिए ना फर्स्ट डेट पे। तो मैंने कहा जाके बात कर ले। तो कह रहा यार फिर वही बात है, तुम्हें सिखाना पड़ेगा। तो हमने उसको बोला कि भाई देख तू जा उसके पास, उसे बोल कि कैन आई टॉक टू यू। वो बाहर आएगी, उसको बोलियो कैन आई किस यू, तो वो बोलेगी यस या यप, और अगर नहीं होगा तो ना नो नोप। सिंपल है, जबरदस्ती मत करियो, पहले बता रहे तेरे को, तू चला जा। तो वो चला गया, कहता हेलो, और हेलो बोल के मुड़ के चल दिया। लड़कियां खड़ी हुई है,
और उसने सोचा पता नहीं क्या, लड़की फैन थी तो चलो पीछे पीछे आ गई। वो दरवाजा खुलता है, पहले उल्टी बाहर जाता है, फिर वो लड़की बाहर जाती है। 10 सेकंड बाद एकदम तेजी से दरवाजा खुलता है और वो लड़की भागती हुई अंदर आती है। मैंने कहा इसने साले ने कांड कर दिया आज तो। हम बाहर गए उसको देखने के लिए। बाहर जाते हैं तो उल्टी, मैंने कहा तू पागल क्या हो गया, वो रो क्यों रही थी? तो कह रहा ज्यादा ही मैडम बन रही थी। तो मैंने कहा करा क्या? करा मैंने बोला कहना है किसी को, कहती वाई नॉट। तो मैंने कहा वाई नॉट, तो भाड़ में जा तू अपनी। उसके बाद वो लड़की चली गई। तो ये बंदा जो है बाहर में बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ है तो उसकी प्रेजेंस है ऐसी कि भाई ये जो है ये मतलब देखेगा। तो एक लड़की आती है और वो उसको देखती है, हल्का सा चेकआउट करती है। वो बोलता है हेलो। लड़की को पता लग गया कि गलत नंबर मिल गया है। तो कह रहा है कि कहता भाई वो ड्रिंक। तो कहते नहीं इट्स ओके। कहता पैक करा लेते। सो यार आई मीन बहुत एक मेरे हमारे कोच साहब थे, उनका नाम कुछ और था पर हम उनको प्यार से सर जॉन कहते थे। राम लखन में जो सर जॉन था ना, काणा, पर वो काणे नहीं थे, मतलब ठीक थी उनकी आंखें। तो उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उनको इंग्लिश बोलने का बहुत तगड़ा चल रहा था। तो क्या था, हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जैसे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ फुटबॉल वाले स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और क्रिकेट वाले खेल रहे हैं, यहाँ वॉलीबॉल की टीम है और इधर बास्केटबॉल कोर्ट है। तो बास्केटबॉल कोर्ट पे कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो वो लड़की को बुला रहे हैं, लड़की सुन नहीं रही है। ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे आदमी अपने वर्ड की क्राफ्ट यूज करके कह सकता है और उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो उसको बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं लिसन गर्ल, नहीं सुना। फिर कहता है सुन ही नहीं रहा। फिर सर ने एकदम ऐसे देखा और फिर ऐसे देखा, तो इधर लड़के खेल रहे हैं और इधर लड़की को बुलाना है। तो कहते हैं ए प्ले बॉय कॉल गर्ल। ये सच कहानी है, मैं मजाक नहीं, मेरे कानों से खून निकल आया था। ये इतनी क्लास नहीं हो सकती। क्या हुआ, हम लोग क्रिकेट में हमारी टीम बहुत अच्छी थी, मतलब बैक टू बैक हम जो है अपने इंटर कॉलेज जीते थे लास्ट इस बार। फिर तो कॉलेज के बाकी कॉलेज को इंसेंटिव दिया जाता था कि अगर आप फाइनल में भी पहुंच गए तो फाइनल पहुंचने पे भी आपको जो है कुछ ना कुछ दिया जाएगा, आपको जूते दे देंगे, बैग दे देंगे, कुछ कुछ दे देंगे। तो एक कॉलेज था, उसको इंसेंटिव मिला कि अपर लोअर आपको पता है ट्रैक सूट का होता है, ऊपर की जैकेट अपर होती है, नीचे का लोअर होता है। कह रहा अगर आप फाइनल में पहुंच भी गए तो आपको अपर लोअर दिया जाएगा। और ठीक है, पूरे साल उन्होंने मेहनत करी, फाइनल हुआ, फाइनल में बहुत बेहतर हार गए। और फिर जो है 2-3 हफ्ते बाद जो है कैप्टन जाता है कोच के पास जाता है और कहता है कि सर वो अपर लोअर का करवा देते। कहता केड़ा अपर लोअर? कह रहा सर वो बात हुई थी ना, आपने कहा था फाइनल में पहुंच जाएंगे तो अपर लोअर तो आप करके देंगे। सर बच्चों ने मेहनत की है सर, दे डिजर्व इट। तो वो मोटे कोच साहब थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे, उठते एकदम, उसको देखते ऐसे हाथ करते हैं, नाक का बाल तोड़ते हैं, उसकी हथेली में रखते हैं, कहता है एल अपर लोअर देवा। वो अपना हाथ में वो अपर लेके वाइस कैप्टन को देता है, टीम में बराबर बांट लो। ऑल राइट, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड काइंड अटेंशन, थैंक यू।